नमस्कार मित्रों। काफ़ी दिन बाद ये आपका वीडियो आ रहा है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज मैं जो ये स्लाइड है, इसके माध्यम से मैं आपको उत्तर प्रदेश के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट समझाने जा रहा हूँ। तो उसको आप समझने की कोशिश करिए, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको इसको समझना है। एक्चुअली पे होता क्या है, जब इसको आप समझेंगे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए यार, इसमें सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी तो सबको पता होना चाहिए, ये बच्चा बच्चा को पता होना चाहिए। जो अपने आप को सबसे गधा समझता है, वैशाख नंदन, उसको भी ये बात पता होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी 1921 से बनकर तैयार हुई थी और अभी तक जो वर्तमान में चल रही है वो आपकी कौन है? ये है आपकी लखनऊ। तो इतनी बात आपको ध्यान होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें तो ये लखनऊ है। इसे नवाबों का शहर कहते हैं, ठीक है। और उसी के बगल में कानपुर पड़ता है। कानपुर के और इसी तरफ चले आओ तो ये महोबा पड़ जाता है, फिर यहाँ पे आपका झांसी पड़ जाता है। इस तरीके से इसका मानचित्र है। यहीं पे अगर देखा जाए तो लखनऊ में ही एक नदी है। कोई बता सकता है क्या उस नदी का क्या नाम है? जिसका नाम गोमती नदी है। ये लखनऊ में ही बहती है और गोमती की एक सहायक नदी है जिसका नाम है सई। सई गोमती की सहायक नदी है। तो इतनी चीज़ें आपको लखनऊ से याद रखनी है। और नहीं याद रख पाओगे तो समझ लो फिर क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा। चलिए फिर आगे दूसरे पे आते हैं कि इसकी राजकीय भाषा क्या है। तो राजकीय भाषा 1947 में हिंदी बनाई गई थी। अगर पूछा जाए दूसरी कौन सी है, तो दूसरी है उर्दू। कौन सी? उर्दू। तो दूसरी राजकीय भाषा आपकी उर्दू रहेगी, ठीक है। और पहली है आपकी हिंदी। अच्छा बताओगे क्या? अच्छा ये बताइए कि जो शुरुआत में टोटल कितनी भाषाएं थी? 8वीं अनुसूची में दे रखा है भाषाओं का उल्लेख, तो उस समय कितनी थी? तो 8वीं अनुसूची में उस समय अगर देखा जाए तो उस समय मात्र और मात्र 14 भाषाएं थी। कितनी? 14। 14 भाषाएं थी। बाद में फिर 8 और जोड़ी गई, तो टोटल हो गई हैं। टोटल संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का। ये शुरू में थी 14, बाद में 8 और जोड़ी गई, तो 22 भाषाएं इसमें मिल गई हैं। अगर इसमें मैं आपको थोड़ी सा बताऊं कि कब जोड़ी गई, तो 21वां संविधान संशोधन हुआ। 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कब? 21 21वां संविधान संशोधन 1967 को। तो इसमें आपकी सिंधी जोड़ी गई। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन होता है 1992 में, तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इसमें 3 जोड़ी गई। फिर 92वां संविधान संशोधन होता है 2003 में। कब? 2003 में। तो इसमें मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो 4 भाषाएं जोड़ी गई, यानी टोटल हो गई 8। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए कि संविधान में किस भाग में भाषा का उल्लेख है, तो भाग 17 343 से लेकर के 351 तक ये भाग 17 रहेगा। और इसमें 343 से लेकर 351 तक इसमें उल्लेख है। कहाँ? 351 तक। 351 कहता है हिंदी का प्रचार प्रसार के लिए बात करता है। अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी मजाक के तौर पर बोल रहा हूँ कि अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है अगर एप्पल से शुरू होती है और जेब्रा बना के छोड़ जाती है, और ये कबूतर से आ से शुरू होती है और ज्ञा से ज्ञानी बना जाती है। तो चलिए फिर आगे नेक्स्ट पे आते हैं। फिर आता है इसमें कि उत्तर प्रदेश में इसकी शासन पद्धति कैसी है। तो उत्तर प्रदेश की शासन पद्धति हर एक बचुआ का पता हो चाहिए कि उत्तर प्रदेश के शासन पद्धति द्विसदनात्मक है। द्विसदनात्मक का मतलब यह हुईगा कि संसदीय शासन प्रणाली दुई प्रकार का है। इतनी बात तो आपको सबका पता होगा। चलिए फिर आगे। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सीटें कितनी हैं? तो यह है 100। और विधानसभा की पूछी जाए तो 403 निर्वाचित हैं, और एक और आया है तो एंग्लो इंडियन के तो हो जाए हैं कितने? 404।
तो उत्तर प्रदेश में 404 सीटें हैं किसकी, विधानसभा की। पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा की हैं 80, कितनी 80, और राज्यसभा की पूछी जाए तो 31 सीटें हैं। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखना। इसके बाद पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है, तो ये है आपका प्रयागराज, जिसको योगी जी ने, इसका पहले इलाहाबाद नाम हुआ करता था। यहाँ पे 12 वर्ष बाद एक महाकुंभ मेला लगता है। उस महाकुंभ मेले में बहुत भयंकर तरीके से 4 जगह लगता है, बहुत भीड़ होती है, बहुत श्रद्धालु आते हैं जो है। और यहीं पे अकबर ने एक धर्म चलाया था जिसका नाम था इलाही धर्म। इसके बाद योगी जी आ गए, उसने कहा इसको तो पहले इसका नाम प्रयागराज था, अब उसने इसका प्रयाग नाम राज कर रख दिया है। फिर इसके बाद कुछ समय बाद उसका नाम योगी जी चेंज करके योगी राज रख देंगे, तो फिर क्या होगा। और ये कुछ नहीं, चलते हैं फिर आगे। तो उससे अपन लोगों को कुछ नहीं लेने देने वाला है, ठीक है। अपन लोग तो क्या है, एक माध्यम है, ठीक है। तो अपन लोग राजनीति के बारे में कुछ नहीं कहने वाले हैं। चलिए तो फिर आगे नेक्स्ट पे आते हैं। क्या ये बात मेरी समझ में आ रही है ना? आ रही हो तो थंब करके मुझे भेजें, और ना आ रही हो तो मुझे बताएं प्लीज़। चलिए तो फिर आगे मैं आपको ले चलता हूँ आगे नेक्स्ट पे। इसके बाद आता है कि उत्तर प्रदेश का, किसका, उत्तर प्रदेश का, यानी लोकसभा में एससी और एसटी के लिए कितनी सीटें हैं, तो एससी के लिए हैं 17 सीटें, और एसटी के लिए कुछ एक भी सीटें रिजर्व नहीं है। अगर पूछा जाए कि विधानसभा में कितनी सीटें हैं, तो विधानसभा में जो सीटें रिजर्व हैं वो है आपकी कितनी, 84, और एसटी के लिए हैं 2। और पूछा जाएगा कि राजकीय पशु कौन सा है, तो यह 12 सींग वाला, जिसे कहते हैं 12 सिंगा। एक्चुअली पे ऐसा होता नहीं है, लोग मानते हैं कि ये 12 सींग होते होंगे। बच्चुआ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सींग तो 2 ही रहते हैं। ये जैसे मान लो कोई हिरण है, ठीक, 12 सिंगा, अब इसके ये इसी 2 ही सींग से इस तरीके से निकलते हैं, तो इसलिए लोग इसको मान लेते हैं कि ये 12 सींग हैं, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। इसलिए इसी में निकले तो 2 से हैं, इसलिए इसमें बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा, बहुब्रीहि। आप कोई बता सकता है क्या कि ये 12 सिंगा उत्तर प्रदेश के अलावा और किस राज्य का राजकीय पशु है, तो उत्तर प्रदेश की बगल से लगा हुआ एक राज्य है जिसको बोलते हैं प्यार से एमपी, अर्थात मध्य प्रदेश। तो ये मध्य प्रदेश का भी राजकीय पशु है 12 सिंगा, ठीक है। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि वर्तमान में वहाँ के राज्यपाल कौन है और वहाँ के सीएम कौन है, कहाँ के, मध्य प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के आपको सबको पता है, अभी वर्तमान में योगी जी हैं, जो कि व्यक्तिगत पूछा जाए तो 21वें नंबर के हैं, और कार्यकाल पूछा जाए तो ये 32वें नंबर के सीएम हैं। और यहाँ पे जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, वो हैं आपके आनंदीबेन पटेल। चलिए फिर आगे। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी पूछा जाए तो यही है सारस, इसी को कहते हैं क्रॉच, तो इसको याद रखना है। राजकीय वृक्ष पूछा जाए तो ये अशोक। अशोक एक ऐसा छायादार वृक्ष होता है जहाँ पे रावण चुरा के ले गया था, तो अशोक वाटिका में रखा गया था सीता जी को, ये वही अशोक वाटिका। इसके बाद राजकीय पुष्प की बात करें तो पलाश होता है, पलाश, नाम बड़ा प्यारा है, नाम है उसका पलाश। नहीं समझ में आता तो टेसू समझ लो, इसको टेसू का फूल भी कहते हैं। और ना बिल्कुल समझ में आवे तो गांव देहात की भाषा में यही छेलोवा का फूल वाला थे, क्या कहते हैं इसको, छेलोवा का फूल, ठीक है। तो इसी को, पलाश को, इस तरीके सुए की नोक जैसा दिखता है। किंचिक कुसुम जान कर झपटा, और भौरा सुख की लाल चोंच पर, और तोते ने भी चोंच चलाई जामुन का फल उसी समझ कर। तो ये वही वाला है। अब इसको बताना इसमें कौन सा अलंकार है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इसके बाद आता है राजकीय खेल कौन सा है, तो राजकीय खेल है आपका हॉकी। कौन सा, ये हॉकी राजकीय खेल है, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए फिर आगे मैं आगे आपको ले चलता हूँ
कि इसके चिन्ह वगैरह कौन कौन से हैं। तो इसकी चिन्ह की बारे में अगर बात कर ली जाए तो इसके चिन्ह में इसका राजकीय चिन्ह अगस्त 1938 में स्वीकार किया गया था। इसका जो राजकीय चिन्ह है ये 1938 में स्वीकार किया गया था, जिसमें दो मछली हैं, क्या है, और अवध मुस्लिम शासक का प्रतीक है, और एक धनुष हिंदू शासक श्री रामचंद्र का प्रतीक है। मछली जो है अवध के शासक का प्रतीक है, और एक तीर धनुष, कितना अच्छा बनाया गया, एक तीर धनुष जो कि भगवान श्री राम को स्वीकृत है, और इसमें 3 लाइनें हैं, और 3 लाइनें गंगा यमुना के बहाव को प्रदर्शित करती हैं। यानी बहुत ही अच्छा है, इस तरीके से एक सर्किल में बना हुआ है, तो उसको आपको ध्यान में रखना। उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में बबुआ 75 जिले हैं। कितने जिले हैं? 75। 2011 तक इसमें 71 जिले हुआ करते थे, इसके बाद और जोड़ दिए गए हैं, तो वर्तमान में 75 जिला। कितने? सबसे बड़ा जिला पूछा जाए क्षेत्रफल से तो लखीमपुर खीरी है, और सबसे छोटा पूछा जाए तो हापुड़ है। कौन सा? हापुड़, जो गाजियाबाद को अलग करके बनाया गया है हापुड़, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जनसंख्या के अगर अनुसार पूछा जाए तो जनसंख्या के अनुसार अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ा जिला प्रयागराज, और सबसे छोटा जिला है अपना महोबा। वही महोबा, कहते हैं ना कि बड़े लड़ैया गढ़ मोहबे के, जिनकी मार सही ना जाए, और एक खमारे दुई मर जावे, तीसरा हौ पे खाए मर जाए। तो यही महोबा है जो पान के लिए बहुत फेमस है। यहाँ की जनसंख्या मात्र 9 लाख जनसंख्या है। ठीक है, अब जनगणना के अनुसार 1 लाख और बढ़ सकती है तो 10 लाख हो जाएगी। तो ये सबसे छोटा है जिला है, 1995 में बना था। तो चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट पे। पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं। मंडल मतलब डिवीजन, तो 18 मंडल हैं। नवीनतम है आपका अलीगढ़। इसके बाद उत्तर प्रदेश में पंचायतें कितनी हैं, तो कुल जिला पंचायतें हैं 75, इसको ध्यान में रखना है। नगर निगम कितने पूछे हैं जाए, तो नगर निगम की अगर बात करें तो नगर निगम है उत्तर प्रदेश में कितने? 17। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है काफ़ी बच्चों को ना पता हो, तो इसको आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में कुल नगर निगम कितने हैं। तो नगर और निगम ये 17 हैं। चलिए, इसके बाद पूछा जाता है कि NCR नेशनल कैपिटल रीजन में शामिल 8 जिले हैं उत्तर प्रदेश के, जो कि छूते हैं उत्तर प्रदेश को। और वो कौन कौन से हैं? पहला तो मेरठ है, दूसरा गाजियाबाद, फिर है JB नगर जिसे गौतम बुद्ध नगर कहते हैं, फिर बागपत है, फिर हापुड़ है, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर व शामली। उत्तर प्रदेश का पश्चिम जिला यही शामली है। कौन सा? शामली। अगर पूर्वी पूछा जाए तो पूर्वी आपको सबको याद रखना है कि बलिया है। कौन है? जो बिहार से सीमा बनाता है वो है आपका बलिया। बलिया आपका पूर्वी जिला है। कौन सा? बलिया। और पश्चिम हो गया शामली। तो दक्षिण पूछा जाए तो सोनभद्र है। कौन सा है? सोनभद्र, जो कि 4 राज्यों से सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है वो है आपका सोनभद्र। अगर पूछा जाए कि पश्चिमी कौन सा है, तो पश्चिमी तो शामली हो गया। उत्तरी पूछा जाए तो उत्तरी है आपका सहारनपुर। कौन सा है बबुआ? सहारनपुर है। ठीक है, सहारनपुर, ये सहारनपुर जो कि संतरों के लिए बड़ा फेमस है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर हार आ रही हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके बाद और आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को अलग करके 2000 में उत्तराखंड बना दिया गया। 2000 में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश को ही अलग करके बनाया गया। तो उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा हुआ करता था। ठीक है, तो उसको अलग किया गया 2000 में। फिर एक बना उत्तर की तरफ, उत्तर का खंड, इसलिए उसका नाम रखा उत्तराखंड। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ ही गई होंगी। तो अगर इतनी चीज़ें आ गई तो एक स्लाइड पूरी हो चुकी है। तो आप मुझे बताएं कि आपको ये स्लाइड कैसी लगी। तो फिर मैं इसके बाद डेली आपको एक
यूपी की स्लाइड समझाया करूँगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और इसमें बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं यूपी की, तो उसको आप देखिए और डेली एक वीडियो आएगी। इतनी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं इसमें आगे आपको समझाऊंगा। बहुत सारी इसमें स्लाइड है, मैं आपको थोड़ी सा दिखा देता हूँ, देख लो। इसके बाद अगली स्लाइड में मैं आपको समझाऊंगा कि उत्तर प्रदेश के कुछ मुख्यालय हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे कुशीनगर पररौना है, कुशीनगर का है। पररौना सोनभद्र राबर्ट्सगंज है, संभल का है, परवासा है। फिर इसके बाद अमेठी का गौरीगंज, कौशाम्बी का बंजरपुर, अम्बेडकर नगर का जो है तो अकबरपुर है, अकबर कानपुर देहात का अकबरपुर माटी है, जालौन गौरई, संत कबीर खलीलाबाद, सिद्धार्थनगर, नौगढ़, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा। तो इनको मैं आगे चर्चा करूँगा, ठीक है। इसके बाद अपन लोग जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे कि जनसंख्या क्या होता है। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर ये चीज़ें आ गई हैं तो मुझे आप बताएं कमेंट में कि अब आपको ये स्लाइड कैसी लगी, क्योंकि ये ऐसी है कि इसमें लिखा रहेगा। अभी तक बच्चों को प्रॉब्लम ये रहती थी, आधे कहते कि हमें दिखात नेहा, तो दिखात नेहा तो तुम्हें 6x6 की आंखें तो आ नहीं जाएंगी, 5x6 की, तो तुम्हें जो है तो कुछ ना कुछ तो स्वयं से करना पड़ेगा। तो अब तो इसमें स्लाइड में दिख रहा होगा। कुछ उनका चश्मा लागे, जब चश्मा लागे तो विटामिन ए की कमी हुई गए, तो वहाँ के जाके जो है तो कुछ ज़बरदस्ती चश्मा ठुकवाई रहा थे। देखा मैं कि बहुत पढ़ित्री हमें और आवत जात उन्हें कुछ नहीं है, तो बड़ी दिक्कत है। तो ऐसा जो है तो दिखावा करे से कुछ मतलब नहीं निकलता है। मेहनत करा तब ही कुछ हुई, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खाइए पिए और तंदुरुस्त रहिए और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जब तक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तब तक कुछ आगे वाला होने वाला नहीं है। तो फिर जय हिंद। और चैनल है सिलेक्शन टाइम, तो ये सिलेक्शन दिलवा के रही, यह बात गांठ बांध ला, ठीक है। बस, तो इसको सब्सक्राइब कर देना इसी सिलेक्शन टाइम को। चलिए फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए।